हेलो गाइस, तैयार हो जाइए। अब यूपी बोर्ड की परीक्षा नजदीक है। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। चलिए आइए देखते हैं जोश के साथ। आज हम क्लास देखते हैं, पढ़ते हैं। अब ये 3 महीना अच्छे से क्लास करिए आप लोग। देखिए आज हम देखेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंख, गोला। इसके बारे में हम समझाएंगे। ये 9th में भी है और 10th में भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घन के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं? घन। अब आपके पास सिर्फ समय कितना बचा है? सिर्फ 3 महीना। 3 महीना जोर लगा दीजिए खूब ज्यादा, ताकि आपका रिजल्ट 100% आए। तो चलिए आइए देखते हैं। हम देखते हैं घन के बारे में देखते हैं भाई। तो देखिए सबसे पहले घन, जिससे आपका घन बनता कैसे है देख लीजिए। देखिए देखिए ये आपका घन है। इसमें घन में क्या होती है? देखिए इसमें घन में क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए ए चौड़ाई, ए ऊंचाई, ए लंबाई, ए ऊंचाई, ए चौड़ाई। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सभी भुजाएं आपका बराबर होती हैं। तो ध्यान देना, घन अगर आपसे पूछा जाए घन कहते किसे हैं, तो 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 वर्गाकार। जो आपका ये जैसे है इतने नाप का, इसी प्रकार का सब पूरे बराबर होते हैं। तो 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। अब आइए देखिए इस घन के बारे में पहले पहचाने। तो देखिए इसमें घन में क्या होती है, कहा जाए घन के कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। घन, पहले हेडिंग डाल लीजिए घन। तो यहां लिख सकते हैं 6 वर्गाकार, 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति, बनी आकृति को 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। घन कहते हैं। देखिए भैया 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति, 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। तो देखिए अब आइए इसमें सबसे पहले पूछा जाता है फलक कितनी है, फलक, फिर शीर्ष कितने हैं, ठीक, शीर्ष, फलक, शीर्ष, और इसके बाद जैसे फलक हो गया, शीर्ष हो गया, तो फलक, फलक क्या होती है? 6। इसे 6 वर्गाकार फलक, तो इसमें फलक की संख्या पूछे शीर्ष हुआ 6। शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष 1 2 3 4 5, एक अंदर है, 6 7, एक अंदर छिपा रहता है इसमें, तो कितना हो गया? 8। शीर्ष कितने होते हैं? 8। और कोर कितनी होती है? कोर यानी भुजाएं, कोर, कोर होती है 12। क्या होती है? कोर 12 यानी भुजाएं, ठीक है ना। कोई एक चाक का डिब्बा होता है उसमें देखना, यानी कितना होती है? 12 कोरे होती है, यानी 12 भुजाएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने जाना घन कहते किसे हैं। 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। फलक कितनी होती है? 6। शेष कितने होते हैं? 8। कोर कितने होते हैं? आपका कोर कितने होते हैं? 12, ठीक। और इसमें देखिए जैसे विकर्ण पूछ लें, जैसे विकर्ण कितने होते हैं, तो देखिए विकर्ण कोई आपका कमरा होता है, एक कमरा है, जैसे मान लीजिए उस कमरे के ऊपरी सिरा से लेके मान लीजिए एक किनारे से नीचे का किनारा ले लीजिए, तो एक विकर्ण हो गया। फिर इस दूसरे वाले ऊपर वाले मान लीजिए इसमें नीचे हो, तो ऊपर ले लो, ऊपर से उसके नीचे कर दो, तो 2 विकर्ण हो गया। इसी प्रकार जब दूसरी तरफ देखेंगे तो वो किनारे से वो किनारे लाएंगे तो 3 हो गए विकर्ण, और एक ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो 4 विकर्ण होंगे। तो इसके विकर्ण फिलहाल खींच आप सकते हैं 2 ही। जैसे विकर्ण खींचेंगे तो एक ही खींचेंगे इसका विकर्ण, या तो इधर से खींचेंगे और या तो उसमें से खींचेंगे, दोनों तो एक साथ खींच नहीं देंगे।
ठीक, तो विकर्ण की संख्या आप लिख लीजिएगा, विकर्ण 2 है मान लीजिए। तो चलिए अब आइए, अब इसमें आते हैं सबसे पहले घन। घन का आयतन, अगर घन का आयतन पूछे, सूत्र भी लिखते जाए ना, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, जैसे देखिए भुजा क्यूब कैसे आया, जैसे घन का आयतन है, तो घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ध्यान देना, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है। तो ए का मतलब होता है भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणा, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 1 घात 3, यानी ए मतलब क्या है भुजा, यानी क्या हो गया भुजा क्यूब। तो अगर आपसे पूछे घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अब आइए, घन का आयतन तो भुजा क्यूब हो गया। अब यहां पूछ ले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए भैया, कोई एक वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। जैसे हमारे पास 6 वर्गाकार फलकों से, तो मान लीजिए जैसे ये फलक है, एक वर्गाकार फलक है, तो इसी प्रकार की 6 फलक है। अगर एक कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यानी इसी प्रकार 6 का निकालेंगे तो 6 ए स्क्वायर। तो यानी इसी का हो जाता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब आइए, ये सूत्र हुआ घन का, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए भैया, पार्श्व, जैसे मान लीजिए एक कमरा है आपके, उसके चारों तरफ, मतलब जैसे मान लीजिए एक फलक ए हो जाए, एक फलक ए, एक फलक ए, एक फलक ए, यानी छत और फर्श छोड़ करके, तो क्या होंगे हमारे फलक 4 होंगे। तो 4 फलक का क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व, तो इसका मतलब 4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। देखिए 4 क्यों, क्योंकि हम छत छोड़ दिए और फर्श छोड़ दिए तो 2 हट गए, तो हमारे कितने होते, 6 फलक होते हैं। जैसे एक कोई घनाकार कमरा है, तो चारों दीवार हो जाती हैं, और एक छत हो जाता है, एक फर्श होता है, तो पार्श्व क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है पूरा कमरे का। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सामने का पूरा इस तरह। ठीक, अब आइए घन का विकर्ण। अगर आपसे पूछ ले घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बताइए, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुणे भुजा। क्या होता है, √3 गुणे भुजा। देखिए घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुणे भुजा। तो देखिए आपका ये घन हो गया। सबसे पहले घन किसे कहते हैं, तो 6 वर्गाकार फलकों से बनी आकृति को घन कहते हैं। फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं, कोण 12 होते हैं, विकर्ण 2 होते हैं। ठीक, और इसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण पूछे तो √3 गुणे भुजा। तो देखिए एक घन का सूत्र हो गया। अब ये देखिए इससे बारे में मान लीजिए सवाल कुछ बनते हैं, मान लीजिए घन का कह दिया जाए, घन की भुजा, माना घन की भुजा, एक घन की भुजा, भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। कहते एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अगर मान लीजिए कह दिया जाए एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला अगर आपको सूत्र याद है तो लगा लेंगे, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। यानी यहाँ लिखेंगे 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो आपका 6 गुणे भुजा हमारी 5 है, 5 के स्क्वायर, तो यानी क्या कर देंगे, 6 गुणे 5 × 25, यानी क्या हो जाए 25 छंगम 150, 25 छक्का 150, तो ये 150। तो क्या हो जाएगा, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसी में कहता कि वर्ग का पृष्ठभाग, घन का पृष्ठभाग, आयतन ज्ञात कीजिए, तो घन का आयतन कह दे तो सीधा आपका जानते हैं भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो घन का आयतन भुजा क्यूब, तो भुजा कितनी है 5, 5 क्यूब 5 × 25 × 125, इसे लिखेंगे घन सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर से लिखेंगे।
ठीक है। और ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर से, और आयतन निकालेंगे तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे। घन सेंटीमीटर, घन मीटर, जैसे जो दिया हो मात्रा वैसे कर देते हैं। तो चलिए ध्यान देना, हमने घन के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम घनाभ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? घनाभ। तो चलिए आइए घनाभ के बारे में भी जान लेते हैं। घनाभ देखिए हेडिंग डालिए आप, घनाभ। क्या डालते हैं? घनाभ। तो घनाभ अगर आपसे देखो पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा घनाभ किसे कहते हैं। तो क्या होता है, हम घनाभ के बारे में जाने भी। तो छह छह आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। छह आयताकार छह आयताकार फलकों से बनी आकृति, छह आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। को घनाभ कहते हैं। तो छह आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? छह आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। तो चलिए ध्यान देना, छह आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। तो चलिए घनाभ देख लेते किस तरह बनता है। देखिए बनाने का भी सीख लो। ऐसे दो लाइन खींचिए, फिर ऐसे खींचिए, फिर ये खींच दीजिए, इसको ये मिलाइए, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसे, इसे, इसे और इसे। देखिए ये आपका घनाभ बन गया। क्या बन गया? देखिए घनाभ। देखना इसमें अच्छे से दिखाई देगा सब कुछ। तो देखिए ध्यान देना, जैसे क्या होती है, ये क्या है आपकी लंबाई है। घनाभ की लंबाई को एल से लिखते हैं, लेंथ, लंबाई हो गई। ध्यान देना ये क्या हो गई? लंबाई। ये चौड़ाई को बी से लिखते हैं, और ये पूरी ऊंचाई वो क्या होती है? ऊंचाई को एस से लिखते हैं। तो देखिए लंबाई एल से लिखते हैं, चौड़ाई बी से लिखते हैं, ऊंचाई को एस से लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले घनाभ, ये आयताकार फलक है। कैसे है? आयताकार। आयत कैसे किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। और ध्यान देना जरा, जिसे ए आयत, ध्यान देना आयत है, इसके पीछे भी देखिए अब फलक। ये क्या कह रहा है? छह आयताकार फलकों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो देखिए एक जैसे ये फलक हो गई, एक ये इसकी पीछे वाली हो गई, दो, एक ये हो गई, तीन, एक ये हो गई, चार, एक ये फर्श वाली हो गई, पांच, एक ये छत वाली हो गई, छह। तो देखिए इसमें सफा सफा दिखाई देता है फलक की संख्या कितनी होती है। फलक यानी फलक कितने होते हैं? फलक फलक कितने होते हैं? छह। छह फलकों से बनी आकृति। फलक के बाद शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष देखिए, शीर्ष इसमें दिखाई देंगे। देखो अगर जब से देखना, शीर्ष एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। देखिए आठ शीर्ष हो गए ना। तो शीर्ष की संख्या कितनी हो गई? आठ। अब आइए शीर्ष के बाद कोर यानी भुजाएं, इसकी कोर कितनी होती है? 12। आप चलिए भी ये 12 देख लो कोर कहां से होती है। देखो जरा ध्यान से देखना, हमारे साथ गिनना, एक, दो, तीन, चार, ये वाली है ना। ऊपर की चार हो गई, चार के बाद देखना पांच, छ, छ के बाद ये सात, ये वाली सात, फिर ये वाली आठ, ध्यान देना, फिर इसके बाद ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, फिर आठ के बाद, आठ के बाद नौ, 10, 11 और ये 12। देखिए 12 भुजाएं हो, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब है फलक 6, शीर्ष 8, कोर 12। अब विकर्ण देखिए कैसे होता है। विकर्ण
जैसे मान लीजिए ये वाले, ध्यान देना, यहां से सीधा खींचे आपका ये वाले किनारे पर, ठीक है ना, जैसे यहां से यहां खींचे और यहां से लगभग इसका कोना सीधा जो खींचे, ठीक है ना, विकर्ण। अगर आप कमरा होता तो उसमें सफा सफा दिखाई देता है, ऊपर वाले कोने से नीचे वाले का कोना, ये विकर्ण होता है इससे, ठीक है ना। तो विकर्ण तो दो हो जाएंगे, ठीक है ना। विकर्ण तो होते हैं चार, क्योंकि देखिए जब ऊपर से नीचे खींचेंगे एक, और इसके ऊपर से उसके नीचे ले जाएंगे दो, दो इधर तो दो इधर भी हो जाएंगे, दो दो चार, ठीक है ना। तो चलिए विकर्ण हो गया इसमें। अब आइए, जैसे सबसे पहले इतना जान गया हमने, क्या जाना, घन कैसे होता है, घन घन व घनाभ की परिभाषा क्या है, घन किस आकार का दिखाई देता है, घन एक आयताकार फलकों से बनी है, 6 आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ में फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं, कोर कितने होते हैं, 12 होते हैं। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, ध्यान देना। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमारे कमरा है, हम किस, जैसे मान लीजिए किसी गत्ते को बना करके एक चाक का डिब्बा उसमें डालना है, उसे गत्ते से हमें एक घनाभ बना, वो घन बनाना, घनाभ बनाना है। तो घनाभ के लिए हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें से उसे घनाभ को बनाया जाता है, जिससे उस डिब्बे को बनाया जाएगा घनाभ के आकार का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले आयतन देख लो जो इस डिब्बे में भरा जाता है, जैसे ये डिब्बा है, इसके अंदर जानते हैं कि चाक का डिब्बा मिलता है, उसके अंदर चाक रहती है, तो वो जो अंदर उसके भरा जाता है वो आयतन होता है। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसी को कह देते हैं एलवीएच। क्या कह देते हैं, एलवीएच, क्योंकि लंबाई एल, चौड़ाई बी, एल इंटू बी इंटू एच, यानी एलवीएच। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब घनाभ का आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन, आयतन मतलब उसके ध्यान देना, भुजा पर, यानी लंबाई पता हो, चौड़ाई पता हो, ऊंचाई पता हो, तब किसी डिब्बे का आयतन निकालना हो तो आप एक फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा घनाभ के आकार का। अब आइए, अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना पृष्ठीय से क्षेत्रफल होता है। ध्यान देना, जैसे हम मान लीजिए फर्श की, जैसे आयत का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान देना, थोड़ा समझा के लिख रहे हैं सूत्र। इससे लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, मान लो फर्श है हमारे, उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान देना, तो यल भी हो जाएगा, यानी लंबाई हमारी एल से लिखते हैं चौड़ाई। अगर कहा जाए इसका आयत का क्षेत्रफल बताइए तो लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो मान लीजिए हमने फर्श का निकाला एल बी, तो जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना उसके छत का क्षेत्रफल होगा, तो एल बी कितना हो जाता है, 2 LB हो जाता है। अब आइए देखिए, मान लीजिए दीवार का एक तरफ का निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है, तो एलवीएच या इसका निकालना है, ध्यान देना, किसी का भी निकालना हो, लंबाई चौड़ाई, तो एलबी, इसमें देखिए ध्यान देना, जैसे आपका केवल ये नीचे का हो गया, फर्श का और छत का हो गया। अब हमें इसका निकालना है, मान लीजिए इसका निकालना है, तो इसमें लंबाई यानी क्या हो जाएगी, लंबाई आपका एल रहेगी, और जो चौड़ाई ऊंचाई रहेगी उसे मान लीजिए कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो जैसे लंबाई बड़े चौड़ाई, तो यानी एल एच हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा, यानी क्या, टू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक ना, एच एल ये सूत्र होता है। तो एल बी वाला हो गया बी एच। हाँ देखिए, जैसे हमारा देखिए बी एच, जैसे हम मान लीजिए ए, इसे ई वाला ले देते हैं, फलक ए वाला लेते हैं ना, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका मतलब है आपका हो जाएगा बी एच, यानी बी एच इसका क्षेत्रफल होगा बी एच। तो बी एच इसका होगा तो इसके बगल का भी बी एच होगा, तो 2BH हो जाएगा, ध्यान देना। अब आइए एच एल देखो, एच एल जैसे ये वाला देखें, जैसे अब मान लीजिए इसे निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई मान लो एल है और चौड़ाई मान लीजिए एच है, तो यानी क्या हो जाएगा, एच एल। एच एल इसका होगा अगर, तो इसके पीछे वाले का भी एच एल होगा, तो एच एल कितना हो जाएगा, 2HL। अब इसमें से हमने 2 कॉमन कर लेते हैं,
जब 2 कॉमन करते हैं तो हमारा बनता है LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान देना। तो अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे तो 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका सूत्र होता है। LB प्लस BH प्लस HL क्या होता है सूत्र, यानी 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, हिंदी होती है इसकी। तो इसका मतलब ध्यान देना, जैसे हमारे पास मतलब जैसे फर्श का निकाला तो उसका LB हो गया, उसका छत का LB, तो LB जोड़ेंगे तो क्षेत्रफल उसका हो जाएगा 2LB। इसी प्रकार जब उसके किनारे में जाएंगे एक तरफ, तो मान लीजिए ये चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, तो हम इसे को केवल लंबाई चौड़ाई ही मान के चलेंगे, बोला कोई भी उसका लंबाई चौड़ाई ही मान के चलेंगे। तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें भी यही सूत्र रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी मान लीजिए B है और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो चौड़ाई है OH है, तो गुणा कर देंगे तो BH 2 बार गुणा करेंगे तो 2 क्या हो जाए, जैसे BH इसका क्षेत्रफल आया तो BH इसका भी आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 2BH हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये फलक का हो गया, तो इसी प्रकार अब ये सामने वाला जैसे ये इसका और इसके पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाला, तो इसका HL हो गया, उसका भी HL, तो HL जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2HL। तो बस ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आइए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H। देखिए ये होता है 2 कोष्टक में L प्लस बी इंटू H। तो देखिए पार्श्व पार्श्व पृष्ठीय, ध्यान देना, बस सामने का केवल। तो इसका मतलब हमारे पास कितने आयताकार फलक रहेंगे, 4 आयताकार फलक रहेंगे। तो 4 आयताकार, जैसे मान लीजिए इसमें जब गुणा करते हैं तो 2LB LH, जैसे 2 का गुणा करेंगे इधर से H का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 2LH, HL कह दो चाहे LH कह दो HL, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 2BH। तो देखिए ध्यान देना, जैसे हमने अभी अभी देखा कि फर्श का जब क्षेत्रफल निकाले हैं तो LB लिखे थे, तो इसमें फर्श भी छूट जाएगा और छत भी छूट जाएगा, तो बचेगा क्या, चारों दीवार, चारों दीवारों को हम माने क्या है HL और एक BH माने हैं। तो इसका मतलब है मान लो एक दीवार का HL होता है तो दो दीवार का क्या हो जाए 2HL। इसमें एक दूसरी दीवार का होता है BH, तो दूसरे उसके जस्ट अपोजिट वाले का भी BH पर होगा, तो BH कितना हो जाए 2BH। अब इसमें जरा देखो कॉमन क्या था, तो कॉमन 2 था और H था दोनों में से, इसलिए 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H। तो इसका यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आइए घनाभ का विकर्ण देखते हैं। क्या देखते हैं, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो भैया घनाभ का विकर्ण होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण हो गया। ठीक, तो आपके पास कितने सूत्र हो गए, घनाभ का आयतन LVH, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में LV प्लस BH प्लस HL, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H, घनाभ का विकर्ण क्या होता है रूट L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक ना, जैसे अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं, के दिया जाए एक, जैसे इसी में सवाल बनाते हैं जैसे करके, नोट कर लीजिए इस सूत्र है, ये 9th में भी है और 10th में भी है। ठीक, जैसे कह दिया जाए किसी घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्षेत्रफल बताइए। मान लीजिए ऐसे सवाल आ गया हमारे पास, ठीक ना। किसी घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे घनाभ है, देखना अभी अभी देखें, जैसे हमारे पास जो दिया हो क्वेश्चन में, जो दिया उसे पहले लिख लो। से लंबाई L बराबर कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, फटाक से जो दिया हो। चौड़ाई कितना दिया है, D 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने क्या लिख दिया, 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कह रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखा है, तो यहां लिखेंगे घनाभ, यहां लिखें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में LV प्लस BH प्लस HL। देखिए आपका फार्मूला बन गया, ठीक। तो इसमें हो जाएगा 2 कोष्टक में L का मान कितना दिया है, 8, गुणे में B का मान कितना दिया, 4, प्लस B का मान 4, गुणे H का मान 6, प्लस 6 गुणते 8। देखिए भैया ऐसे कर लिया। अब इसके बाद 2 कोष्टक में 8 चौक 32 प्लस 6 चौको 24 प्लस 8 छंग 48। अब जोड़ डालिए सबको, 2 गुणे जोड़िए, 8 2 10 4 14 की 4, 4 2 6 6 3 9 1 10, 104। देखिए 8 4 12 2 14 की 4, सिलेक्ट 4 2 6 3 9 1 10। अब 2 का गुणा कर दीजिए। जब 2 का गुणा कर देंगे तो 2 चौक 8, 2 जीरो 0, 2 2 2 1 कम 2, तो इतने सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर ये भुजाएं हैं, क्वेश्चन है, तो इसका 208 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए इसी का आयतन निकालते तो LVH लगा के तीनों गुणा कर देते, तीनों मान को गुणा कर देते, वो हो जाता। और अगर इसका विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण पूछ रहा हो तो, या पार्श्व निकालना हो तो ये लगा देते, विकर्ण पूछता तो ये लगा देते, ठीक। तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं, हल करना होता है, बहुत आसान होता है। सूत्र समझ लो, इसे कैसे कैसे आपका क्षेत्रफल होता है, क्या आयतन क्या चीज है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, विकर्ण कैसे निकाला जाता है, ये सूत्र सब लिख दिए हैं। अब सवाल आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका घन और घनाभ बताया। अब अगली वीडियो में कल हम आपको बताएंगे बेलन, शंकु, गोला। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।